रणथंभौर में बाघ, बाघिन और शावकों की संख्या बढ़ाने के साथ ही बाघों के रहने के लिए जंगल कम पड़ने लगा है, जिसके चलते इलाकों को लेकर बाघों के बीच संघर्ष के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। रणथंभौर के जोगी महल वन क्षेत्र में बाघ T120 के घायल होने के बाद अब रणथंभौर के बाघ T34 यानी कुंभा के घायल होने की भी वन विभाग की चिंताएं इससे बढ़ने लगी हैं। फिलहाल वन विभाग की ओर से एहतियात के तौर पर बाघ की लगातार मॉनिटरिंग कराई जा रही है। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बाघ की गर्दन पर बाईं ओर एक घाव नजर आ रहा है। सुबह ट्रैकिंग कर रहे वन कर्मियों ने बाघ को रणथंभौर के जोन 6 के कुंडाल वन क्षेत्र में घायल अवस्था में देखा था, जिसकी सूचना वन कर्मियों ने वनाधिकारियों को दी। वनाधिकारियों के निर्देश पर वन कर्मियों की ओर से बाघ की लगातार ट्रैकिंग की जा रही है, तो वहीं वन विभाग की टीम ने रणथंभौर की तालड़ा रेंज से 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से बंदूक, बारूद, छर्रे बरामद किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बजरंग सवाई माधोपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजरंग, एक बाघ के घायल होने की सूचना सामने आ रही है, क्या है ये पूरा मामला? आखिर किस तरह से ये बाघ घायल हुआ है और वन कर्मियों के लिए कितनी बड़ी ये चिंता का विषय है? जी बिल्कुल, रणथंभौर में लगातार इस तरह के वाकये सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से रणथंभौर में लगातार बाघों का कुनबा बढ़ रहा है, तो टेरिटरी को लेकर के आए दिन बाघों के बीच आपसी संघर्ष हो रहा है। और इसी संघर्ष के चलते जो आए दिन बाघ है वो भी घायल हो रहे हैं। 2 दिन पूर्व जहाँ रणथंभौर का बाघ T120 रणथंभौर के जोगी महल वन क्षेत्र में बाघ T101 के साथ फाइट होने के चलते घायल हो गया था और उसके पैर में चोट आई थी। वहीं एक बार फिर रणथंभौर का जो बाघ T34 है वो भी घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि किसी अन्य बाघ से टेरिटरी को लेकर इस बाघ की भी फाइट हुई है, जिसके चलते ये बाघ घायल हो गया है और इस बाघ के गर्दन में घाव आए हैं। वन विभाग के द्वारा टीम गठित कर दी गई है जो लगातार बाघ की मॉनिटरिंग में जुटी हुई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो रणथंभौर में जिस तरीके से बाघों का कुनबा बढ़ रहा है और बाघों के लिए विचरण क्षेत्र कम पड़ रहा है, तो टेरिटरी को लेकर के आए दिन इस तरीके से बाघों के बीच में संघर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी बजरंग, शिकारी भी पकड़े गए हैं इस क्षेत्र से, वो क्या कुछ मामला है? जी बिल्कुल, वन विभाग के जो टीम है जो गश्त कर रही थी, उनको सूचना मुखबिर के आधार पर मिली थी कि रणथंभौर की जो तालड़ा रेंज है वहां पर कुछ लोग संदिग्ध अवस्था में बंदूक के साथ देखे गए हैं। तो मुखबिर की सूचना के आधार पर जो टीम गश्त कर रही थी वो वहां मौके पर पहुंची। वहां पर उनको 2 संदिग्ध लोग मिले, जिनके पास में एक टोपीदार बंदूक, 120 ग्राम बारूद और 16 जो गोलियां थी लोहे की वो मिली है और बड़ी मात्रा में वहां पर उनके पास छर्रे बरामद हुए हैं। तो वन विभाग की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी बताया जा रहा है कि करौली जिले के सपोटा थाना क्षेत्र के अड़ूदा के रहने वाले हैं। एक का नाम महेंद्र सिंह है और दूसरे का नाम जो है नरेश सिंह है। तो ये दोनों शिकार की तलाश में रणथंभौर की परिसर क्षेत्र में घूम रहे थे, तो वन विभाग की टीम ने इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास जो हथियार मिले हैं उनको भी जब्त कर लिया है और वन अधिनियम के तहत दोनों के खिलाफ धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल जो वन विभाग की टीम है उनके द्वारा दोनों आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बजरंग आपका तमाम जानकारी के लिए।